हेलो बच्चों, दोस्तों हाउ टू फिल ओएमआर। अब देखिए ऑनलाइन पेपर के लिए तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म है बच्चों, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तुरंत आपको ऑप्शन फिल करना होता है या मार्क और रिव्यू करना होता है। मतलब अल्टीमेटली आप पैरेलल में ओएमआर अपनी फिल करते चले जा रहे हो। अब आते हैं ऑफलाइन पेपर पे। सबसे बड़ा मुद्दा ऑफलाइन पेपर के लिए होता है ओएमआर शीट फिल करना। अब अगर मान लीजिए आप क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे 4 से 5 अलग अलग सेक्शन आने वाले हैं बच्चों, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं एट द एंड ले जाके ओएमआर फिल करते हैं। ये बहुत बेटा हाईली रिकमेंडेड या सजेस्टेड अप्रोच नहीं है। इसके कुछ मेजर ड्रॉबैक हैं। अगर एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो गया ना तो पूरा पैटर्न पूरा सिस्टम आपका बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं आप वो चीज अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपने प्लान की थी, जिसके लिए आपने मेहनत की थी। अब इसका सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, आप सेक्शन वाइज करो। जैसे आपने लॉजिकल रीजनिंग कर लिया या मान लीजिए आपने लीगल कर लिया, तो लीगल के क्वेश्चंस को आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, आप सारे क्वेश्चंस की ओएमआर फिल कर दो। फिर आप क्यूटी पे आए, फिर आप जीके पे आए। तो सेक्शन वाइज फिल करना सबसे बेस्ट है। और इसके साथ साथ जब जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 17 किया तो क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शंस के आगे उस पे एक जो ऑप्शन जैसे सी आया 17 में ऑप्शन नंबर सी के सामने एक स्लैंटिंग लाइन बना दी। इससे आप डबल क्रॉस वेरिफिकेशन करो। 17 का सी क्या लाइन बनी, हाँ, तो कहीं ना कहीं आप सारी चीजें सही कर रहे हो। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में ऊपर नीचे होता है ना तो मुझे बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका पेपर में नेगेटिव साइड पे आ जाता है। सो सेक्शन वाइज करना है और एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते चलना है ताकि एट द एंड हमसे कहीं भी कोई गलती ना हो और हम बेटर वे से जो हमने क्वेश्चंस किए हैं बेटा उसको प्रॉपर सही तरीके से अपने ओएमआर फिल कर सकें।